तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, हाय, वेलकम टू बद्री ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम रात को 12 बजे पहुंचे थे और लेट हो गए थे, हम दर्शन नहीं कर पाए। और अभी हम जस्ट तैयार हुए हैं, उठे हैं, 9:30 हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने। तो ऐसा तो लग रहा होगा ब्लैक एंड वाइट, तो थोड़ी सी यार क्यूटनेस की देखो, कितनी प्यारी स्माइल है मेरी, है ना। प्यारी स्माइल है ना, तो कम से कम यार इसी पे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। शेयर मत किया करो, चाहे लाइक कर दिया करो, तुम मुझे को कमेंट लिख दिया करो कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला था, क्योंकि हम बाबा जी के दर्शन करने वाले थे। सुबह ही हमने होटल से चेकआउट कर लिया था और अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया था, और दिल में बस एक ही खुशी थी कि बाबा जी के दर्शन का समय आ गया है। मंदिर तक पहुंचते जो माहौल था उसका अपना ही रंग था। त्वरण द्वार से लेकर श्याम बाबा के स्थान तक शॉप सजी हुई थी, रंग बिरंगी रोशनी, प्रसाद की खुशबू और लोगों की भक्ति से भरा हुआ माहौल। हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी जो अंदर से एकदम पॉजिटिव फील करा रही थी। हम भी रुक रुक कर शॉप्स देखते चले गए। बाबा जी का इत्र और प्रसाद लेना तो ज़रूरी होता है, तो हमने भी प्रसाद खरीदा। रोज़ प्रसाद बाबा का बहुत पसंद है, तो हमने वही ले लिया। जैसे ही मंदिर के जाने वाले थे उससे पहले हमने भैया से पूछा कि भैया इत्र क्यों चढ़ाते हैं। तो इत्र शायद इसलिए चढ़ाया जाता है कि मन्नत मांगते, दो वहीं पे चढ़ाते हैं, घर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमें रोज़ मतलब रोज़ हर जगह मिले थे, लेकिन हमें फ्रेश रोज़ नहीं दिख रहा था। तो हम आगे चलते गए, बाबा जी के जयकारे चल रहे थे, इतनी अच्छी एनर्जी आ रही थी। पवित्र स्थान यहाँ का, मतलब पूरा यहाँ पे कम से कम 20-30 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, और ये वाइब्स के लिए हम तरसते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे भी रोज़ ले लिया है बाबा जी के लिए। तो भैया कह रहे थे कि इत्र भी ले लो, लेकिन इत्र हम ले चुके। और फिर वो पवित्र क्षण आया जब हमें श्याम बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने वाले थे, किए नहीं, लेकिन दर्शन तो पहले ही हो गए थे, इसलिए बाबा ने बुलाया था। लेकिन जैसे ही हम गेट पे लगे, एक और एनर्जी आ गई कि बस हम पहुंचने वाले हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने वीडियो बनाई है छोटी छोटी, तो आपको अभी दिखाऊंगा। ये श्याम बाबा जी का जहाँ पर है मंदिर है, ये है। आगे का दर्शन नहीं करवाए, लेकिन ये वाला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा बाबा जी की यहाँ पे स्थान है। तो हम बाहर आ चुके हैं। दर्शन जो फीलिंग है वो दिल में बस गई है, जैसे मन के सारे बोझ बाबा के चरणों में गिर गए हों। तो दोस्तों दर्शन के बाद सुना था कि श्याम कुंड जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने वहाँ भी माथा टेका। तो हम यहाँ पे पूछते पूछते रिक्शा वाले भैया से कि कहाँ पर है श्याम कुंड। तो यहाँ पे आगे जाके ही 100-200 मीटर आगे जाते ही यहाँ पे प्राचीन श्याम कुंड है। कहते हैं कि शायद बाबा जी की वो जो मूर्ति है वहाँ पे मिली। तो ये श्याम कुंड हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमने हल्का सा दर्शन करके नीचे गए, हल्का सा पानी वगैरह छींटे वगैरह मारे और हम दर्शन करके वापस आ गए। तो और फिर उसके बाद इतनी भूख लग गई थी। और दोस्तों खाटू जी की फेमस कड़ी कचौरी का नाम तो सुना ही होगा, हमने भी टेस्ट लिया और सच कहूँ तो एकदम स्वादिष्ट, दिल और पेट दोनों खुश हो गए। अब वापस आते वक्त लगा कि बाबा जी की एक मूर्ति ले जाना चाहिए, ताकि घर पर भी बाबा जी की कृपा बनी रहे। तो हमने अपने हिसाब से कपड़े चुन के बाबा जी की एक प्यारी मूर्ति रेडी करवाई और अपने साथ ले आए। और दोस्तों ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, अब हम निकल रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। जो पल और जो भक्ति का अनुभव वहाँ मिलेगा वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भद्री।